आदि पुरुष 3 घंटे की ऐसी फिल्म जो हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम जी के ऊपर आधारित है, मतलब रामायण पर आधारित है। लेकिन रामायण पर आधारित इस मूवी में सब कुछ है सिवाय रामायण के स्टोरी के। मतलब 700 करोड़ के बजट में इसको बनाया है, या यूँ कहे 700 करोड़ का नशा करके इसको बनाया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आदि पुरुष के मेकर्स ने रामायण के 5 ऐसे आइकॉनिक सीन जो पूरी तरह चेंज कर दिए हैं। जिसे रामायण पहले से पता है उनके लिए ये सदमे से कम नहीं है। और पहला सीन तो पूरा गांजा फूक के शूट किया है। बात करते हैं 5वें सबसे बड़े चेंज के बारे में, तो वो है इंद्रजीत। इंद्रजीत रामायण का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। अगर आपने रामायण ठीक से देखी है तो पता होगा कि इंद्रजीत का असली नाम मेघनाथ है। लेकिन जब मेघनाथ देवराज इंद्र को हरा देता है तो उसके बाद रावण उसका नाम इंद्रजीत रख देता है। पूरे रामायण के अंदर इंद्रजीत से बड़ा मायावी कोई नहीं है। एक बार खुद हनुमान जी भी इंद्रजीत के मायाजाल में फंस चुके थे। यहाँ तक कि जब इंद्रजीत की डेथ हो जाती है उसके बाद खुद प्रभु श्री राम भी इंद्रजीत की तारीफ करते हैं। ऐसे इंद्रजीत को आदि पुरुष के मेकर्स ने WWE का रेसलर बना दिया। देखने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा कि टैटू में इंद्रजीत है या फिर इंद्रजीत में टैटू। चौथा सबसे बड़ा चेंज किया है रावण के अंदर 7 ग्रहों पर पैर रख के सिंहासन पर बैठने वाला। जिस मौत से सबकी फटती है उस मौत को बंदी बनाने वाले को आदि पुरुष के मेकर्स ने सस्ता आयरन मैन बना दिया है। रावण जो तीनों युगों का सबसे बड़ा ज्ञानी, तपस्वी और शक्तिशाली असुर है। मेकर्स ने पूरा बदल दिया। रावण का पुष्पक विमान बदल दिया, सोने की लंका बदल दी, यहाँ तक कि रावण का हेयर कट भी बदल दिया। तीसरा सबसे बड़ा चेंज किया है माता शबरी और राम जी का मिलन। रामायण में माता शबरी नीची जाति की होती है। जब माता शबरी के घर वाले उनकी शादी तय करते हैं तब वो वहाँ से भाग जाती है और आश्रम में जाकर ऋषि मुनियों के साथ रहती है। लेकिन जब ऋषि मुनियों को यह पता चलता है कि माता शबरी नीची जाति से बिलोंग करती है तब वो सारे ऋषि उनको छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद माता शबरी हर रोज पुष्पों को रास्ते पर बिछा देती थी ताकि उस रास्ते से प्रभु श्री राम उनसे मिलने आएंगे इस आस में। और हर रोज माता शबरी बेर निकालती थी और मीठे बेरों को चख कर अलग रख देती थी। यह है रामायण की रियल स्टोरी। मगर आदि पुरुष वालों ने माता शबरी का लुक ही चेंज कर दिया है और पूरी स्टोरी भी। इसमें राम जी शबरी जी से मिलने नहीं जाते बल्कि शबरी खुद राम जी से मिलने जाती है। अरे इससे अच्छी रामायण तो जापानीज वालों ने बनाई है यार। दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया है हनुमान जी और राम जी का मिलन। यह सीन नहीं बल्कि इमोशन होना चाहिए था इस मूवी के अंदर, जो कि 700 करोड़ के बजट में बनी है। रामायण में हनुमान जी और राम जी का मिलन ऋषिमुख पर्वत पर होता है, जहाँ सुग्रीव को लगता है उसके भाई वाली ने उसे मारने के लिए इन 2 तपस्वियों को भेजा है, मतलब राम जी और लक्ष्मण जी को। तब सुग्रीव कहते हैं हनुमान जी से कि जाओ पता करो कि ये 2 तपस्वी कौन हैं। तब हनुमान जी भिक्षु का वेश धारण कर लेते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी के सामने आ जाते हैं। और जैसे ही राम जी अपना परिचय हनुमान को देते हैं तो हनुमान जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जाकर राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। उसके बाद राम जी उन्हें उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। यह है इन दोनों का असली मिलन। मगर आदि पुरुष में यह दिखाया गया है कि हनुमान जी तप करते हुए बैठे हैं, राम जी आते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गले मिल जाते हैं। पहला सबसे बड़ा चेंज किया है जो कि सेंस ही नहीं बनता था चेंज करने का, वो है राम सेतु का, जो कि पक्का सबूत है राम जी और रामायण के होने का। रामायण में सीता हरण के बाद जब राम जी को यह पता चल जाता है कि सीता माता लंका में है और रावण ने उनका हरण कर लिया है और रावण लंका में है जिसके पास जाने के लिए 100 योजन का समुद्र लांघना होगा, तब राम जी 3 दिन तक समुद्र देव की तपस्या करते हैं। जिसके बाद भी समुद्र नहीं मानता तो गुस्से में आकर राम जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले होते हैं। तभी समुद्र देव प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र मत चलाइएगा। तब राम जी उनसे कहते हैं कि हमें यह समुद्र लांघना है, कोई उपाय बताइए। तब समुद्र देव कहते हैं कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे वानर है, अगर ये किसी भी चीज को हाथ लगाए तो वो समंदर में तैरने लग जाएगी। उसके बाद पूरी वानर सेना मिलकर राम सेतु का निर्माण करती है और लंका पहुंच जाती है। मगर आदि पुरुष में सारा इसका उल्टा दिखाया गया है। आदि पुरुष में हनुमान जी के बताने से पहले ही राम जी को पता चल जाता है कि माता सीता लंका में है और वो समुद्र से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें लंका जाने का मार्ग दे। उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। तब समुद्र देव प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं पत्थर पर श्री राम लिख के पानी में डाल दो, मैं डूबने नहीं दूंगा, और उसके बाद चले जाते हैं। 700 करोड़ में
ये बनाया है। आज भी 1987 की रामायण इससे लाख गुना बेहतर है, जिसमें ना कोई VFX था और ना ही 700 करोड़ लगे थे। खैर, आपको कौन सी रामायण सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताइए।